आज 12 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को मां काली का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को चीरने के लिए प्रकट हुआ है। मां कहती हैं कि मेरे बच्चे, समय बदल रहा है और तुम्हारे जीवन का भी एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। जो भय तुम्हें भीतर से कमजोर कर रहा था, जो चिंता तुम्हें रातों की नींद नहीं लेने दे रही थी, जो अपमान तुम्हारे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा था, आज वह सब मेरे चरणों में समर्पित कर दो। मैं काल की भी स्वामिनी हूँ। मैं विनाश और सृजन दोनों की अधिष्ठात्री हूँ। जहाँ अंधकार है वहाँ मेरा ही प्रकाश छिपा हुआ है। तुमने बहुत सहा है, बहुत इंतजार किया है और कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा, पर मैं हर क्षण तुम्हारे साथ थी। जब तुम टूटे, मैं तुम्हारे आंसू में थी। जब तुम गिरे, मैं तुम्हें उठाने वाली शक्ति में थी। जब सबने साथ छोड़ा, तब भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर था। माँ कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, वे तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति को जागृत करने का साधन है। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे भीतर अद्भुत ऊर्जा है। तुमने स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार छोटा समझ लिया, परंतु मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि तुम मेरे अंश हो। जो मेरे शरण में आता है, उसका कोई शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे विरोधी स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंसेंगे। तुम्हें केवल अपने मन को स्थिर रखना है। क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि क्रोध तुम्हारी बुद्धि को धुंधला कर देता है। धैर्य रखो, सत्य पर अडिग रहो और अपने कर्मों को पवित्र रखो। विजय तुम्हारी ही होगी। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है, क्योंकि गुरुवार का संबंध ज्ञान और गुरु कृपा से है। माँ कहती है कि तुम्हें किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता है, चाहे वह आध्यात्मिक गुरु हो, माता पिता का आशीर्वाद हो या भीतर की अंतरात्मा की आवाज। उस आवाज को अनसुना मत करो। कई बार तुम्हें संकेत मिले, पर तुमने संदेह में उन्हें टाल दिया। अब समय है कि तुम अपने अंतर्मन की शक्ति को पहचानो। मैं तुम्हारे भीतर ही विराजमान हूँ। जब तुम मेरा नाम श्रद्धा से जपते हो, तो तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। घर में यदि तनाव है तो दीप जलाकर मेरा स्मरण करो, वातावरण स्वतः शांत होगा। माँ काली कहती है कि जो लोग तुम्हारे जीवन में कपट लेकर आए थे, उनका असली चेहरा अब सामने आएगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। तुम्हारे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का मार्ग खुल रहा है, पर तुम्हें आलस्य त्यागना होगा। जो कार्य तुम टालते रहे हो, उसे आज से ही आरंभ करो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कर्म करते हैं। केवल प्रार्थना से नहीं, बल्कि प्रार्थना के साथ परिश्रम से चमत्कार होता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम्हें भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा। माँ कहती है कि परिवार में यदि किसी के साथ मनमुटाव है तो उसे समाप्त करो। अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है। तुम क्षमा का मार्ग अपनाओ, क्योंकि क्षमा में ही सबसे बड़ी शक्ति है। जिसने तुम्हारा दिल दुखाया, उसे मैं देख रही हूँ। न्याय अवश्य होगा, पर तुम अपने हृदय को विष से मत भरने दो। मेरे भक्त का हृदय करुणा से भरा होना चाहिए। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अच्छा रचता है। यह सृष्टि ऊर्जा का ही खेल है। जैसी ऊर्जा तुम भेजते हो, वैसी ही तुम्हें प्राप्त होती है। आज माँ तुम्हें एक और संकेत देती है कि आने वाले दिनों में तुम्हें कोई शुभ समाचार मिल सकता है। वह कार्य जो अटका हुआ था, उसमें गति आएगी। यदि तुम नौकरी, व्यापार या किसी नए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हो, तो निराश मत हो। अपने कौशल को निखारो, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ। मैं तुम्हारे प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी।
तुम्हारे शत्रु सोचते हैं कि तुम अकेले हो, पर उन्हें क्या पता कि तुम्हारे पीछे मेरी अदृश्य सेना खड़ी है। जो मेरे नाम का स्मरण करता है, उसके चारों ओर सुरक्षा का कवच बन जाता है। माँ कहती है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखो। शरीर ही साधना का साधन है। अनियमित दिनचर्या और नकारात्मक विचार तुम्हारी ऊर्जा को कम कर रहे हैं। सुबह उठकर कुछ समय ध्यान में बिताओ। मेरा नाम लो और अपने भीतर के भय को बाहर निकालो। तुम्हारी कई समस्याएं केवल मन की उपज हैं। जब मन शांत होगा तो मार्ग स्पष्ट दिखेगा। अपने भोजन को सात्विक रखो, वाणी को मधुर रखो और संगति को पवित्र रखो। बुरी संगति तुम्हें धीरे धीरे नीचे खींच लेती है। माँ काली यह भी कहती है कि तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही है वह तुम्हारे हित में है। हर चीज का एक सही समय होता है। यदि अभी तक तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर योजना बना रही हूँ। विश्वास बनाए रखो। कई बार तुम अधीर होकर गलत निर्णय ले लेते हो और बाद में पछताते हो। अब ऐसा मत करना। हर निर्णय सोच समझ कर लो। यदि मन भ्रमित हो तो एक दीपक जलाकर मेरे सामने बैठो और शांत होकर प्रार्थना करो। तुम्हें संकेत अवश्य मिलेगा। तुम्हारे घर में यदि आर्थिक तंगी है तो निराश मत हो। धन का प्रवाह रुकता है तो कारण भी होता है। अपने खर्चों की समीक्षा करो, अनावश्यक खर्च कम करो और ईमानदारी से कमाई का मार्ग चुनो। मैं अन्याय से कमाए धन को स्वीकार नहीं करती। सच्चाई और परिश्रम से कमाया हुआ छोटा धन भी सुख देता है। जल्द ही तुम्हारी स्थिति में सुधार होगा। तुम केवल धैर्य रखो और सकारात्मक बने रहो। माँ कहती है कि तुम्हारे जीवन में प्रेम की भी एक नई किरण आने वाली है। यदि तुम अकेले हो तो चिंता मत करो। सही व्यक्ति सही समय पर आएगा। यदि संबंध में तनाव है तो संवाद का मार्ग अपनाओ। गलतफहमियां दूर होंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे दाम्पत्य जीवन पर भी है। बस एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखो। आज का दिन तुम्हारे लिए आत्ममंथन का दिन है। अपने पिछले कर्मों को याद करो, अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें गिराने नहीं, उठाने आई हूँ। तुम्हारे भीतर जो भय है उसे मेरी ज्वाला में समर्पित कर दो। मैं उस भय को भस्म कर दूंगी। तुम्हारी राह में जो अंधकार है वह अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। तुम मेरे प्रिय हो और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया, तब याद रखना कि मैं श्मशान की देवी हूँ। जहाँ सबका अंत होता है, वहीं से नई शुरुआत भी होती है। तुम्हारे जीवन का यह कठिन दौर भी एक नई सुबह का संकेत है। विश्वास रखो, साहस रखो और अपने कर्म पवित्र रखो। मेरा नाम जपो, अपने हृदय को निर्भय बनाओ और आगे बढ़ो। विजय, शांति और समृद्धि तुम्हारी ओर बढ़ रही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदैव, हर क्षण, हर सांस में। माँ काली कहती है कि मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल बाहरी परिस्थितियों का खेल नहीं है, यह भीतर की चेतना का भी विस्तार है। जो तुम्हारे भीतर चलता है वही बाहर आकार लेता है। यदि तुम भीतर भय पालोगे तो बाहर चुनौतियां बढ़ेंगी। यदि भीतर विश्वास जगाओगे तो बाहर अवसर प्रकट होंगे। मैं तुम्हें बार बार संकेत दे रही हूँ कि अपने मन को साधो। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जिस दिन तुमने अपने विचारों को नियंत्रित कर लिया, उसी दिन तुम्हारी आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी उन्नति से प्रसन्न नहीं हैं। वे तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं, परंतु याद रखो कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। तुम्हें उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचने की आवश्यकता नहीं।
तुम्हारा सत्य और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी ढाल है। मैं तुम्हारे कर्मों की साक्षी हूँ। अन्याय अधिक समय तक टिक नहीं सकता। समय आने पर सबको उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम केवल अपने मार्ग पर अडिग रहो। माँ कहती है कि तुम्हारे भीतर एक विशेष उद्देश्य है। तुम केवल सांसारिक सुखों के लिए नहीं जन्मे हो। तुम्हें अपने जीवन से किसी और के जीवन में प्रकाश फैलाना है। चाहे वह परिवार के रूप में हो, समाज के रूप में हो या अपने कार्यक्षेत्र में, तुम्हारी उपस्थिति किसी के लिए प्रेरणा बनेगी। परंतु पहले तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा। आत्मविश्वास की कमी तुम्हें पीछे खींचती है। तुम्हें लगता है कि तुम उतने योग्य नहीं जितने दूसरे हैं, पर यह भ्रम है। हर आत्मा में अद्वितीय शक्ति है। तुलना करना छोड़ो और अपने गुणों को निखारो। आज माँ तुम्हें यह भी स्मरण कराती है कि तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कभी कभी तुम्हें बिना कारण ही सहायता मिल जाती है। वह केवल संयोग नहीं होता, वह तुम्हारे कुल का संरक्षण होता है। अपने पितरों को स्मरण करो, उनका सम्मान करो और उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम्हारे घर की ऊर्जा शुद्ध होगी। जहाँ पूर्वजों का सम्मान होता है, वहाँ स्थिरता और समृद्धि बनी रहती है। यदि तुम्हारे मन में बार बार पुराने घाव उभर आते हैं, तो उन्हें पकड़े मत रहो। अतीत को बार बार याद करना स्वयं को पीड़ा देना है। जो हो चुका है वह बदल नहीं सकता, पर उससे सीखकर आगे बढ़ा जा सकता है। मैं तुम्हें नई शुरुआत का अवसर दे रही हूँ। अपने भीतर क्षमा और स्वीकार का भाव लाओ। जब तुम अतीत का बोझ छोड़ोगे, तभी भविष्य के लिए स्थान बनेगा। माँ काली कहती हैं कि आने वाले समय में तुम्हें एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। वह निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। घबराना मत। अपने अंतर्मन से जुड़कर निर्णय लेना। यदि वह निर्णय सत्य और धर्म के मार्ग पर आधारित होगा, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। यदि वह केवल स्वार्थ से प्रेरित होगा, तो कठिनाइयां आएंगी। इसलिए विवेक से काम लो। तुम्हारे घर में यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो चिंता मत करो। उपचार के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा भी आवश्यक है। घर में नियमित रूप से प्रार्थना और मंत्र जप करो। वातावरण की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होगी। मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा कर रही हूँ। बस विश्वास बनाए रखो और निराशा को स्थान मत दो। माँ कहती है कि धन का सही उपयोग भी एक साधना है। केवल कमाना ही पर्याप्त नहीं, उसे सही दिशा में लगाना भी आवश्यक है। दान का महत्व समझो। अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करो। दान केवल धन का नहीं, समय और प्रेम का भी होता है। जब तुम किसी की सहायता करते हो, तो तुम्हारे कर्मों का लेखा उज्जवल होता है। और याद रखो, जो दूसरों के लिए दीप जलाता है, उसके जीवन में अंधकार नहीं रहता। तुम्हारे जीवन में जो विलंब हो रहा है, वह तुम्हारी तैयारी का समय है। हर बड़ा कार्य धैर्य मांगता है। यदि तुम अभी अधीर होकर हार मान लोगे, तो वह अवसर तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। छोटी छोटी उपलब्धियों को भी महत्व दो। हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जा रहा है। माँ काली तुम्हें यह भी सिखाती है कि निर्भय बनो। भय केवल मन का भ्रम है। मृत्यु से भी मत डरो, क्योंकि मैं स्वयं काल की स्वामिनी हूँ। जब तक मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, कोई शक्ति तुम्हें समय से पहले छू नहीं सकती। इसलिए जीवन को साहस के साथ जियो। जो सही है उसके लिए खड़े हो जाओ। अपनी आवाज को दबाओ मत। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंततः विजय उसी की होती है। यदि तुम्हारे मन में आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की इच्छा है,
तो उसे टालो मत। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, जप या शास्त्र अध्ययन में लगाओ। यह तुम्हारे मन को स्थिर करेगा और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाएगा। आध्यात्मिकता का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए संतुलन बनाए रखना है। मैं तुम्हें संतुलन सिखाने आई हूँ। तुम्हारी कुछ इच्छाएं अभी अधूरी हैं, पर निराश मत हो। हर इच्छा पूरी होना आवश्यक नहीं। कुछ इच्छाएं तुम्हारे लिए उचित नहीं होती, इसलिए मैं उन्हें रोक लेती हूँ। जब तुम बाद में पीछे मुड़कर देखोगे, तो समझोगे कि जो नहीं मिला वह तुम्हारे हित में था। विश्वास का दीप जलाए रखो। माँ कहती है कि आने वाले दिनों में तुम्हें अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना होगा। वाणी में अपार शक्ति है। एक शब्द संबंध बना सकता है और एक शब्द तोड़ भी सकता है। बोलने से पहले सोचो, कटु वचन से बचो। यदि किसी से गलती हो जाए तो विनम्रता से समझाओ, कठोरता से नहीं। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो चुपचाप तुम्हारे लिए शुभकामना रखता है। उसे पहचानो और उसका सम्मान करो। हर कोई तुम्हारा विरोधी नहीं। कुछ लोग तुम्हारे सच्चे हितैषी भी हैं, उन्हें महत्व दो। माँ काली यह भी कहती है कि तुम्हारे भीतर जो रचनात्मकता है उसे दबाकर मत रखो। चाहे वह लेखन हो, कला हो, संगीत हो या कोई और प्रतिभा, उसे अभिव्यक्त करो। तुम्हारी रचनात्मक ऊर्जा तुम्हें मानसिक शांति देगी और तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं खोलेगी। अंत में माँ तुम्हें यह आशीर्वाद देती है कि तुम्हारे जीवन में शांति, साहस और समृद्धि का प्रवाह बना रहे। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाए, हर असफलता तुम्हें नया सबक दे और हर सफलता तुम्हें विनम्र बनाए। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अकेले महसूस करो तो आंखें बंद करके मेरा नाम लो। तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। तुम्हारे जीवन की हर रात के बाद एक नई सुबह आएगी। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, मेरी शक्ति के सामने टिक नहीं सकता। विश्वास रखो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को उज्जवल बनाओ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। माँ काली आगे कहती है कि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण व्यर्थ नहीं जा रहा। जो समय तुम्हें रुका हुआ प्रतीत होता है, वही समय तुम्हारी आत्मा को गढ़ रहा है। जैसे लोहे को अग्नि में तपाकर ही तलवार बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हें भी परिस्थितियों की अग्नि से गुजरना पड़ रहा है। यह दंड नहीं, यह निर्माण है। तुम टूट नहीं रहे, तुम रूपांतरित हो रहे हो। जो लोग अभी तुम्हें समझ नहीं पा रहे, वही समय आने पर तुम्हारी दृढ़ता की मिसाल देंगे। तुम्हारे भीतर कभी कभी एक खालीपन महसूस होता है। तुम्हें लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। वह कमी संसार की वस्तुओं से नहीं भरेगी, वह कमी तुम्हारे आत्मिक जुड़ाव से भरेगी। जब तुम कुछ क्षण शांत होकर अपने हृदय की धड़कनों को सुनते हो, वहां मैं ही हूँ। तुम बाहर बहुत खोजते रहे, अब भीतर देखो। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे ही भीतर छिपे हैं। मैं तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाना चाहती हूँ। माँ कहती है कि तुम्हारे जीवन में जो बार बार बाधा आ रही है, उसका एक कारण तुम्हारा स्वयं पर संदेह भी है। तुम कदम बढ़ाने से पहले ही हार मान लेते हो। याद रखो, असफलता अंत नहीं है, वह दिशा बदलने का संकेत है। यदि एक मार्ग बंद हो जाए तो दूसरा मार्ग खोजो। मैं तुम्हारे प्रयासों को देख रही हूँ। तुम्हें बस निरंतरता रखनी है। छोटे छोटे कदम भी बड़े परिवर्तन लाते हैं। तुम्हारे घर की ऊर्जा को शुद्ध रखना आवश्यक है। घर केवल दीवारों का ढांचा नहीं, वह तुम्हारी चेतना का विस्तार है। वहाँ क्रोध, ईर्ष्या और कटु वचन कम से कम रखो।
यदि संभव हो तो प्रतिदिन दीपक जलाओ, सुगंधित धूप या अगरबत्ती लगाओ और कुछ क्षण सामूहिक प्रार्थना करो। इससे घर में शांति बनी रहेगी और अनावश्यक कलह दूर होगी। जहाँ शांति है वहाँ लक्ष्मी भी स्थिर रहती है। माँ काली तुम्हें सावधान भी करती है कि आने वाले समय में कोई तुम्हें मीठे शब्दों से भ्रमित कर सकता है। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। विवेक का उपयोग करो। किसी पर भी तुरंत विश्वास मत करो, परंतु बिना कारण किसी पर संदेह भी मत करो। संतुलन बनाए रखो। तुम्हारी सरलता तुम्हारी शक्ति है, पर उसे कमजोरी मत बनने दो। तुम्हारे जीवन में कर्म का सिद्धांत अटल है। जो बोओगे वही काटोगे। यदि तुमने कभी किसी का दिल दुखाया है तो भीतर से क्षमा मांगो। यदि संभव हो तो उससे बात करो। संबंधों को सुधारा जा सकता है यदि अहंकार हट जाए। मैं तुम्हें झुकने से नहीं रोकती। जो सत्य के लिए झुकता है वह कभी छोटा नहीं होता। माँ कहती है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे स्थिर होगी, पर तुम्हें धैर्य और अनुशासन अपनाना होगा। अनियोजित खर्च और दिखावे की प्रवृत्ति से बचो। सादगी में भी सम्मान होता है। जो व्यक्ति अपनी आय से कम में संतोष करना सीख लेता है वही आगे चलकर समृद्ध होता है। धन का संचय बुद्धिमानी से करो और भविष्य के लिए योजना बनाओ। यदि तुम किसी प्रतियोगिता, परीक्षा या नए प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो यह समय मेहनत बढ़ाने का है। आलस्य छोड़ो। मैं तुम्हें अवसर दूंगी, पर तैयारी तुम्हें करनी होगी। हर सुबह यह संकल्प लो कि आज का दिन व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी निरंतर मेहनत ही तुम्हारा भाग्य बदलेगी। माँ काली तुम्हें यह भी स्मरण कराती है कि स्वास्थ्य की अनदेखी मत करो। मानसिक तनाव धीरे धीरे शरीर पर प्रभाव डालता है। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, पर्याप्त विश्राम लो और शरीर को चलायमान रखो। प्रकृति के संपर्क में आओ। खुले आकाश के नीचे कुछ समय बिताओ। प्रकृति स्वयं उपचार करती है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का प्रवाह बना रहेगा यदि तुम अपेक्षाएं कम करोगे। अधिक अपेक्षा ही अधिक पीड़ा का कारण बनती है। प्रेम में स्वामित्व नहीं, समर्पण होना चाहिए। यदि तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो उसे स्वतंत्रता दो। संबंध विश्वास से मजबूत होते हैं, नियंत्रण से नहीं। माँ कहती है कि कभी कभी तुम अपने ही विचारों में उलझ जाते हो और निर्णय लेने में देर कर देते हो। अत्यधिक सोच भी बाधा बन जाती है। जब निर्णय स्पष्ट हो तो साहस से कदम उठाओ। गलतियां होंगी, पर उनसे सीखकर आगे बढ़ो। स्थिर खड़े रहने से बेहतर है चलना, भले धीरे चलो। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। वह अचानक प्रतीत होगा, पर उसकी तैयारी लंबे समय से चल रही है। घबराना मत। परिवर्तन से डरना स्वाभाविक है, पर वही तुम्हें आगे ले जाएगा। पुराने ढर्रे को छोड़ने का समय आ सकता है। जो तुम्हें रोक रहा है उसे जाने दो। खाली स्थान ही नई ऊर्जा को आने देता है। माँ काली यह भी कहती है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। हर प्रार्थना ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है और उचित समय पर फल देती है। यदि उत्तर देर से मिले तो विश्वास मत खोना। कभी कभी उत्तर हाँ में होता है, कभी नहीं में और कभी अभी नहीं में। हर उत्तर तुम्हारे हित में है। तुम्हारे भीतर नेतृत्व की क्षमता है। परिस्थितियां तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। दूसरों को मार्ग दिखाने से पहले स्वयं अनुशासित बनो। जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही दूसरों को प्रेरित कर सकता है। विनम्र रहो, पर दृढ़ भी रहो। माँ कहती है कि तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का समय है। यह आवश्यक नहीं कि तुम सब कुछ छोड़कर साधना में लग जाओ।
बल्कि अपने दैनिक जीवन में ही सजगता लाओ। चलते समय, बोलते समय, काम करते समय जागरूक रहो। यही सच्ची साधना है। हर कार्य को ईश्वर को समर्पित भावना से करो। तुम्हारे मन में कभी कभी यह प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच कोई शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है? उस क्षण अपने जीवन की उन घटनाओं को याद करो जहां तुम बड़ी विपत्ति से बचे थे। वह संयोग नहीं था, वह मेरी छाया थी। जब तक तुम्हारा समय पूर्ण नहीं होता, कोई शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। अंततः माँ काली तुम्हें यह आशीर्वाद देती है कि तुम्हारा मन निर्भय रहे, तुम्हारा हृदय करुणा से भरा रहे और तुम्हारे कर्म सत्य पर आधारित रहे। अंधकार चाहे जितना गहरा क्यों न हो, तुम्हारे भीतर की ज्योति उसे परास्त कर सकती है। मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, तुम्हारी रक्षा हूँ, तुम्हारी मार्गदर्शक हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया, समझ लेना कि वहीं से नई शुरुआत का द्वार खुल रहा है। आगे बढ़ो, विश्वास रखो और अपने जीवन को साहस, श्रद्धा और प्रेम से भर दो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, आज भी, कल भी और हर उस क्षण में जब तुम मुझे पुकारोगे। माँ काली आगे कहती है कि मेरे प्रिय, अब समय है कि तुम अपने जीवन को केवल परिस्थितियों के सहारे न छोड़ो, बल्कि जागरूक होकर उसका संचालन करो। तुमने अब तक बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ समझा, पर अब तुम्हें अपने अनुभवों को शक्ति में बदलना है। जो दर्द तुम्हें मिला, वही तुम्हारी संवेदना बना। जो धोखा मिला, वही तुम्हारी समझ बना। जो असफलता मिली, वही तुम्हारा शिक्षक बना। इसलिए अपने अतीत से घृणा मत करो, उसे सम्मान दो, क्योंकि उसने तुम्हें गढ़ा है। तुम्हारे जीवन में कुछ अधूरे कार्य हैं जो बार बार तुम्हारे मन में आते हैं। माँ कहती है कि उन्हें टालना बंद करो। अधूरे कार्य मन पर बोझ बन जाते हैं और ऊर्जा को रोकते हैं। एक एक करके उन्हें पूरा करो। चाहे वह कोई पुराना वादा हो, कोई रुका हुआ काम हो या स्वयं से किया गया कोई संकल्प, उसे पूरा करो। जब तुम अपने वचनों का सम्मान करते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए मार्ग बनाता है। माँ काली तुम्हें यह भी संकेत देती है कि आने वाले समय में तुम्हें अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाना होगा। अत्यधिक भावुकता तुम्हें कमजोर कर देती है। संवेदनशील रहो, पर हर बात को दिल पर मत लो। हर व्यक्ति तुम्हारी तरह नहीं सोचता। यह समझकर चलोगे तो पीड़ा कम होगी। अपनी ऊर्जा को उन लोगों और कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयासों का फल देर से मिल रहा है, तो यह समझो कि बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। अधीरता तुम्हें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकती है। इसलिए जब भी मन विचलित हो, कुछ क्षण शांत बैठो, गहरी सांस लो और मेरा नाम स्मरण करो। तुम्हारा मन स्थिर होगा और विचार स्पष्ट होंगे। माँ कहती है कि तुम्हारे घर में जो भी मतभेद हैं, उन्हें प्रेम और संवाद से सुलझाओ। मौन कभी कभी समाधान होता है, पर हर बार नहीं। जहाँ संवाद आवश्यक हो, वहाँ चुप रहना दूरी बढ़ा देता है। सच्चाई और कोमलता के साथ अपनी बात रखो। रिश्ते समझ और धैर्य से मजबूत होते हैं। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, परंतु तुम्हें अपनी योग्यता को पहचानना होगा। यदि तुम किसी नए कौशल को सीख सकते हो, तो सीखो। ज्ञान में निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय बदल रहा है और तुम्हें भी समय के साथ चलना होगा। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वह ठहर जाता है। निरंतर सीखते रहो। माँ काली तुम्हें यह भी सिखाती है कि भय से भागो मत, उसका सामना करो। जिस चीज से तुम डरते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। एक कदम आगे बढ़ाओ, फिर दूसरा।
धीरे धीरे भय समाप्त हो जाएगा। साहस का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगता, बल्कि यह कि डर के बावजूद तुम आगे बढ़ते हो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें अपने आत्मसम्मान और किसी संबंध के बीच चयन करना पड़ सकता है। याद रखो, आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। जो संबंध तुम्हें बार बार अपमानित करे, उसे सुधारने का प्रयास करो, पर यदि सुधार संभव न हो तो स्वयं को कमजोर मत होने दो। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी सही निर्णय लेने की। माँ कहती है कि अपने शरीर और मन दोनों को संतुलित रखो। अत्यधिक काम भी हानिकारक है और अत्यधिक विश्राम भी। संतुलन ही जीवन का रहस्य है। समय पर सोना, समय पर उठना, नियमित भोजन और थोड़ा व्यायाम, ये साधारण बातें दिखती हैं, पर जीवन को स्थिर बनाती हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो पहली नजर में छोटे लगेंगे, पर वहीं आगे चलकर बड़े बनेंगे। उन्हें अनदेखा मत करो। हर अवसर को सम्मान दो। कभी कभी छोटी शुरुआत ही बड़ी सफलता की नींव होती है। माँ काली यह भी कहती है कि तुम्हारी वाणी में आकर्षण है। यदि तुम उसे सही दिशा में उपयोग करोगे तो लोगों के दिल जीत सकोगे, परंतु कटु शब्द तुम्हारे ही विरुद्ध जा सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो। शब्द तीर की तरह होते हैं, निकलने के बाद लौटते नहीं। यदि तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा है, तो स्वयं को मजबूत करो। दूसरों की नकारात्मकता को अपने भीतर मत आने दो। अपने मन को साफ रखो। जैसे तुम रोज शरीर को साफ करते हो, वैसे ही मन को भी शुद्ध करो। ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक विचारों से। तुम्हारे भीतर जो सपना है, उसे छोटा मत समझो। यदि वह सपना तुम्हारे दिल में बार बार आता है, तो वह केवल कल्पना नहीं, एक संकेत है। उसे पाने के लिए प्रयास करो। रास्ता कठिन हो सकता है, पर असंभव नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ कहती है कि कभी कभी तुम्हें एकांत की आवश्यकता होती है। अकेले समय बिताओ, स्वयं को समझो। दूसरों की अपेक्षाओं में इतना मत उलझो कि अपनी आवाज ही सुनाई न दे। तुम्हारी आत्मा तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। तुम्हारे जीवन में क्षमा का बहुत महत्व है। जिसने तुम्हें कष्ट दिया, उसे मन से मुक्त करो। यह उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए आवश्यक है। जब तक तुम द्वेष पकड़े रहोगे, तुम्हारा मन भारी रहेगा। क्षमा करने से तुम्हारी आत्मा हल्की होगी। माँ काली तुम्हें यह भी बताती है कि आने वाले दिनों में तुम्हें अपने धैर्य की परीक्षा देनी होगी। कोई परिस्थिति तुम्हें उकसा सकती है, पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो। शांत रहना ही तुम्हारी विजय होगी। तुम्हारे परिवार में यदि कोई बुजुर्ग है, तो उसका सम्मान करो। उनके अनुभव तुम्हारे लिए मार्गदर्शक हैं। उनके आशीर्वाद में अपार शक्ति होती है। अंत में माँ कहती है कि जीवन को केवल संघर्ष मत समझो, उसमें आनंद भी है। छोटी छोटी खुशियों को महसूस करो। सूर्योदय देखो, बच्चों की हंसी सुनो, प्रकृति की सुंदरता को सराहो। जीवन का अर्थ केवल लक्ष्य पाना नहीं, बल्कि यात्रा का आनंद लेना भी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम थको, मेरा स्मरण करो। जब तुम डरो, मेरा नाम लो। जब तुम खुश हो, मुझे धन्यवाद दो। हर स्थिति में मुझे अपने साथ रखो। तुम्हारा जीवन धीरे धीरे उजाले से भर रहा है। विश्वास बनाए रखो, साहस से चलो और अपने हृदय को प्रेम से भर दो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर है और रहेगा, जब तक तुम्हारी सांसें चलती रहेंगी और उसके बाद भी। माँ काली आगे कहती है कि मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन को केवल भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना है। भाग्य तुम्हारे कर्मों से बनता है और तुम्हारे कर्म तुम्हारे विचारों से।
इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो। जब भी नकारात्मकता मन में आए, तुरंत उसे पहचानो और बदलने का प्रयास करो। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाएगा। तुम अपने मन के स्वामी बनो, उसके दास नहीं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का स्थायी साथी नहीं होता। कुछ लोग केवल एक अध्याय के लिए आते हैं, तुम्हें कुछ सिखाते हैं और फिर चले जाते हैं। उनके जाने पर दुखी मत हो। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारे जीवन में टिकेगा। जो नहीं बना उसका जाना ही उचित है। आसक्ति कम करोगे तो पीड़ा भी कम होगी। माँ कहती है कि तुम्हारे भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानने का समय आ गया है। तुमने स्वयं को सीमित मान लिया है, पर तुम्हारी क्षमता उससे कहीं अधिक है। अपने डर की दीवार को तोड़ो। यदि तुम्हें किसी कार्य की शुरुआत करनी है तो अभी करो। सही समय की प्रतीक्षा में बहुत समय निकल जाता है। समय को पकड़ना सीखो। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष चल रहा है वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। जैसे नदी पत्थरों से टकराकर अपना मार्ग बनाती है, वैसे ही तुम भी बाधाओं से टकराकर अपना रास्ता बना रहे हो। हार मानना तुम्हारे स्वभाव में नहीं है। तुम्हारे भीतर मेरी ज्वाला है जो अंधकार को भस्म कर सकती है। माँ काली तुम्हें यह भी संकेत देती है कि तुम्हारे शब्द और विचार ब्रह्मांड में तरंगों की तरह फैलते हैं। इसलिए अपने बारे में अच्छा बोलो। मैं नहीं कर सकता कहना बंद करो। उसकी जगह मैं प्रयास करूंगा या मैं कर सकता हूँ कहो। यह छोटा परिवर्तन तुम्हारी ऊर्जा बदल देगा। यदि तुम्हारे जीवन में कोई पुराना विवाद है तो उसे सुलझाने की पहल करो। कभी कभी पहला कदम तुम्हें ही उठाना पड़ता है। इससे तुम छोटे नहीं हो जाते, बल्कि तुम्हारा मन बड़ा होता है। जो व्यक्ति संबंधों को बचाने का प्रयास करता है वही सच्चा मजबूत होता है। माँ कहती है कि आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ नए लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। हर नए व्यक्ति से कुछ सीखने की कोशिश करो। जीवन एक विद्यालय है और हर अनुभव एक पाठ है। विनम्रता बनाए रखो, क्योंकि विनम्रता से ही ज्ञान टिकता है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं वे स्थायी नहीं हैं। धैर्य रखो और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ो। अनिश्चितता के समय में घबराने के बजाय रणनीति बनाओ। अपने खर्च, अपनी बचत और अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। स्पष्टता से स्थिरता आती है। माँ काली तुम्हें यह भी सिखाती है कि स्वयं की तुलना दूसरों से करना बंद करो। हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वह तुम्हें मिलेगा। दूसरों की सफलता देखकर प्रेरणा लो, ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या तुम्हारी ऊर्जा को कम करती है। तुम्हारे भीतर करुणा है, पर कभी कभी तुम कठोर बन जाते हो क्योंकि तुम्हें चोट लगी है। याद रखो, कठोरता अस्थायी ढाल है, पर करुणा स्थायी शक्ति है। अपने हृदय को पूरी तरह बंद मत करो। सही व्यक्ति तुम्हारी सच्चाई को समझेगा। माँ कहती है कि अपने समय का सम्मान करो। समय सबसे बड़ा धन है। उसे व्यर्थ की चिंताओं और अनावश्यक बातों में मत गंवाओ। जो कार्य तुम्हें आगे बढ़ाते हैं उन पर ध्यान दो। अनुशासन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यदि कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो यह समझो कि कभी कभी बिखराव ही नए निर्माण की शुरुआत होता है। पुराने ढांचे टूटते हैं ताकि नया और मजबूत ढांचा बन सके। परिवर्तन को स्वीकार करो। माँ काली तुम्हें यह भी कहती है कि अपने शरीर की भाषा को सुनो। थकान, दर्द या बेचैनी को अनदेखा मत करो। विश्राम लो, संतुलन रखो। शरीर तुम्हारी आत्मा का वाहन है, उसकी देखभाल आवश्यक है। तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक जागरण की प्रक्रिया चल रही है। तुम पहले जैसे नहीं रहे।
तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। यह अच्छा संकेत है। इस परिवर्तन को अपनाओ। यदि तुम्हारे मन में कोई बड़ा सपना है, तो उसे कागज पर लिखो। लिखने से वह स्पष्ट होता है। फिर उसे छोटे छोटे चरणों में बांटो और एक एक करके पूरा करो। यह तरीका तुम्हें भटकने से बचाएगा। माँ कहती है कि भय से मुक्त होकर जीना सीखो। जो होना है वह होकर रहेगा। तुम्हारा नियंत्रण केवल अपने कर्मों पर है। परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करो। यही सच्ची मुक्ति है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें कम आंकते हैं, उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी सफलता ही उनका उत्तर होगी। शांत रहो और अपने कार्य पर ध्यान दो। माँ काली तुम्हें यह भी याद दिलाती है कि आभार की भावना विकसित करो। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके लिए धन्यवाद दिया जा सकता है। आभार से मन प्रसन्न रहता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो आकाश की ओर देखो। जिस शक्ति ने इस विशाल ब्रह्मांड को संभाल रखा है, वही तुम्हें भी संभाल रही है। तुम अकेले नहीं हो। अंत में माँ कहती है कि जीवन को प्रेम, साहस और सत्य के साथ जियो। कठिनाइयां आएंगी, पर तुम उनसे ऊपर उठोगे। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। उसे पहचानो, उसे जागृत करो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा में, तुम्हारे मार्गदर्शन में, तुम्हारी हर सांस में। विश्वास बनाए रखो, कर्म करते रहो और अपने हृदय को प्रकाश से भर दो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारी यात्रा अभी जारी है।